मुझे अगर इस दुनिया में आना है जहाँ पर बेसिकली इतना कंपटीशन है, इतना फेवरेटिज्म है, इतना सब कुछ इज़म्स है, तो the only thing in my control is my craft. I think most would be favoritism and nepotism, right? Because but then again अगर आपके पिताजी इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको देंगे ना मौका, बिकॉज जॉलियर अरशद वारसी and बमन ईरानी, such fantastic human beings. I mean, they just are like, I wish everybody gets a chance to work with them because they're really. Hi, I am Rajiv Siddharth and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat, and today it's our pleasure. We have Rajiv with us, and I'm sure आपने उन्हें बहुत सारे notable projects में देखा है, whether it is Four More Shores, whether it is Love Sitara, or all the previous projects which you have done. So first of all, welcome to Filmy Beat. Thank you so much. So I'm very very excited, you know, आज के conversation को लेके, which I really want to know your craft, your life as an actor, you know, your journey so far. So सबसे पहले तो welcome to Filmy Beat, and ये जो you know the projects you have done, अब तक जितना काम किया है, how has been the journey so far? Let's start the conversation with this question. Lovely. So जब मैंने एक्टिंग शुरुआत की थी, मैंने अपनी एक्टिंग करियर की, I had decided that मुझे टाइप कास्ट नहीं, that was the main thing कि मुझे, and because जितने भी एक्टर्स को मैं एडमायर करता हूँ, they have been known for wide variety of like work and range. उनका रेंज बहुत सॉलिड होता है जी. तो चूंकि मेरा लक्ष्य था कि भाई मुझे एक वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स करने हैं, आई रियलाइज कि उसके लिए एक थिएटर का बैकग्राउंड बहुत ही नेसेसरी होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक थिएटर हर एक्टर के लिए, आई थिंक हर एक्टर को थिएटर तो करना ही चाहिए सबसे पहली बात तो, राइट. एंड बिकॉज थिएटर आपको एक सॉलिड फाउंडेशन एज एन एक्टर दे देता है. और फिर चूंकि मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं जा, मैं उस समय मैं कॉलेज में था और उस समय ड्रीम्स भी नहीं थे मुझे एक्टिंग के. फॉर मी थिएटर वाज अ नाइस बिल्डिंग ब्लॉक एज एन एक्टर. एंड जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी कर रहा था और जब मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे एक्टिंग ही करनी है, सो आई डिसाइडेड दैट मुझे अगर इस दुनिया में आना है जहाँ पर बेसिकली इतना कंपटीशन है, इतना फेवरेटिज्म है, इतना सब कुछ इज़म्स है, तो द ओनली थिंग इन माय कंट्रोल इज माय क्राफ्ट, नथिंग एल्स. एंड चूंकि मेरी नेटवर्किंग स्किल्स -35 हैं थी, अब -2 पे आ गई हैं धीरे धीरे. तो मुझे था कि भाई मुझे एक्टिंग पे ही काम करना है और अगर मुझे काम मिलेगा तो एक्टिंग को देख कर ही काम मिलेगा. सो आई जॉइन लिले डुबे's ग्रुप, जिनके साथ मैंने अपना पहला प्रोफेशनल प्ले किया था मुंबई में, आधे अधूरे. तो इट इज रिटन बाय अ वेरी रिनाउंड, he's passed away, but मोहन राकेश, ही इज अ प्ले, बहुत ही कमाल के राइटर हैं. एंड थैंकफुली अगेन क्योंकि मेरी शुरुआत इतने बढ़िया राइटिंग के साथ हुई, राइट, तो मुझे मतलब इतने अच्छे मटेरियल के साथ काम करने का मौका मिला, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ, लिले डुबे जी, मोहन आकाशे जी, कि फॉर मी आई वाज इन अ सेफ स्पेस. बिकॉज जब आप शुरुआत कर रहे थे किसी भी फील्ड में जी, अगर आपको एनकरेजमेंट मिलता है शुरुआत में तो आप यू फील वेल हेल्ड, राइट. बिकॉज शुरुआत में कोई बराबर नहीं होगा, पूरी दुनिया कह रही है, और अगर आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी आपको कहेंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो सकता है. सो बेसिकली मेरे लिए आई वाज लकी दैट मुझे ये नाटक मिल गया, ऑडिशन करना पड़ा इसके लिए. बट ये लिले डुबे जी का पहला हिंदी प्ले था और वो चाहती थी कि ऐसा एक्टर को, मतलब वो ऐसा एक्टर लेना चाहती जिसकी हिंदी ठीक ठाक है, अच्छी है. सो फॉर्चुनेटली आई फिट दैट. एंड विद दैट प्ले वी ट्रैवल्ड इंडिया, वी वेंट अब्रॉड. एंड उस प्ले को देखते देखते कास्टिंग डायरेक्टर्स ने नोटिस किया, फिर मुझे बुलाया, एंड दैट्स हाउ one thing led to another. Are you from Mumbai? No, I'm originally from Dhanbad. Okay. Dad का job UP में था. Okay. So we've been in all the cities in UP because transferable job था. But मेरी schooling मसूरी और देहरादून and college in Delhi. So I'm all over from all over the place. जी. You know, you just said कि you know आप एक job कर रहे थे and then you eventually realized that acting is your call.
जब फैमिली को बताया हम्म। कि यू नो दिस एक्टिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, सपोर्टिव थे? कुछ वक्त उन्हें भी लगा चीजों को समझने में? हाँ, बहुत वक्त लगा। तो क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई तुम इतने अच्छे स्कूल में गए हो, Yeah. इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तुम ये क्यों कर, तो पर द थिंग इज दैट कौन अपने हम अपने ड्रीम्स को कैसे समझा सकते हैं किसी को, राइट? आई मीन intellectually how can I now more I find it even more difficult to explain because I'm like और शब्द को हम इस्तेमाल करके क्लेवरली बोल सकते हैं किसी को भी टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट अच्छा यू नो इट्स माय पैशन इज दिस, बट हाउ कैन आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। बट चूंकि जब मैं नौकरी कर रहा था, आई थिंक फॉर द पास्ट द लास्ट 3 months ऑफ माय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर, अंदर से था दैट गट फीलिंग, दैट इंट्यूशन की अब एक्टिंग 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 एंड क्योंकि मैंने एक्टिंग अपनी बोर्डिंग स्कूल में की हुई थी। अच्छा, हाँ, एक्टिंग, एलोक्यूशन कंपटीशन, रेसिटेशन वगैरह वगैरह, एंड कॉलेज में भी किया था। सो आई इट वाजंट लाइक फॉरेन टू मी, बट वो करेज नहीं था टू टेक इट अप एज अ करियर, राइट? बट वो आ गया एंड देन जब मैंने अपने बॉस को जाके बोला कि सर मुझे यू नो आई एम गिविंग इन माय पेपर्स, ही सेड कि क्यों हीरो बनना चाहते हो? तो मैंने बोला हाँ। So then when I finally did the play Aadhe Adhure, he actually came to Prithvi Theatre and he was like very encouraging. So yeah, I've been obviously this is a tough world, but I have been surrounded by people, or some people have come into life who've been very kind and very gentle and very supportive. तो माता पिता शुरुआत में obviously वो थोड़े वो थे कि भैया दिमाग फिर गया इसका, and honestly अगर मैं उनकी जगह पे होता ना, मैं भी यही more or less the same. Exactly, because they were right कि भाई you're going to a world where you don't know anybody, we don't know anybody, we can't help you, you cannot. I can understand that, but like I said, I think जो वो dream था या जो passion था बहुत इतना strong था that I did not even think about the obstacles. And I think जब आपका beginner's mind होता है whenever you join any field, because you don't know much about the politics of it all, आप सोचते नहीं उसके बारे में, so you only think of your craft and your this thing, and therefore you keep succeeding initially because वो बाद में आपको लगता है अरे ये है वो है, then you start doubting, but it was fine and honestly like I said कि अच्छा हुआ कि उन्होंने डाउट किया और बोला कि दिमाग फिर गया, because अगर मेरा पैशन उतना स्ट्रांग नहीं होता I would have folded then only, but now I know कि मेरा पैशन स्ट्रांग था, so that despite friends, family, parents saying कि अरे you're not doing the brightest thing, I still stuck on to it. So it was a test of the, I think the intensity of my passion. Right. You know, जब भी कोई ऐसा इंसान एक्टिंग इंडस्ट्री में प्रवेश करता है जो फिल्म यू नो जिसकी फैमिली फिल्म से कनेक्टेड नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ यू नो नोशंस अबाउट दिस इंडस्ट्री और मोस्टली इट इज नॉट गुड। देयर इज कास्टिंग काउच, देयर इज नेपोटिज्म, देयर इज फेवरेटिज्म, ये सब इसका पार्ट है। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे नोशंस है, अब तो क्योंकि आपको कुछ समय हो भी गया इस इंडस्ट्री में, आपको ये रियलाइज होगा कि ओके दिस इज लाइक यू नो इट्स जस्ट है, बट लेकिन यू नो ये जरूरत से ज्यादा है, बातें हुई है बट ये इतना कुछ है नहीं है, और कौन से ऐसे नोशंस है जो एक्चुअल में है, जो आपने भी फेस किए हैं एंड इट वाज चैलेंजिंग फॉर यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? I think most would be favoritism and nepotism, right? Because but then again अगर आपके पिताजी इस फिल्म इंडस्ट्री में है तो जाहिर सी बात है वो आपको देंगे ना मौका, जस्ट लाइक हाउ अगर it's logical, right? And also कि that if let's say if my parents did not have some like sort of like for instance if I had to be supportive of my parents, let's assume, then I would not have been able to give my dream its all, right? Fortunately they were decently well placed, so मैं अपने सपनों को समय दे सकता था without any undue pressure, right? Similarly, I mean, I think all of us, we have some advantage here or the other, right? So in that sense, I always knew कि मुझे nepotism और favoritism पर ज़्यादा complain नहीं करना चाहिए, because I never, मैं जानता था it exists, but complain करना pointless है, क्योंकि आपकी energy जो आप अपने craft में डाल सकते हो वो आप complaining में डाल रहे हो। For instance, आप कह रहे हो sun rises in the east, वो तो फैक्ट है ना, मैं बार-बार कहूंगा सनराइज, why does it rise in the east? I'm just a fool. So when I know कि something is a fact, face it and work so hard
that like a film like Love Sitara, for it's a Ronnie Screwvala production. It's directed by Vanna Kataria, who's a genius director. अब रॉनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में वो तो किसी को भी ले सकते थे ना, तो इंडस्ट्री इनसाइडर को आराम से ले सकते थे अपनी फिल्म में, पर मुझे ऑडिशन करने के बाद ही ये फिल्म मिली. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हो और आपका जुनून है एक तरीके से, सो आई एम श्योर life will somehow somewhere give you that opportunity, and if you're prepared to get that and take it up, then there'll be more paths open for you. Right. So coming back to your question, favoritism and nepotism मैंने देखा है, but like I said, मैंने ध्यान ही नहीं दिया वो. मतलब there's no point of thinking about that, but also because I think एक जो sense of achievement होता है जो outsiders को होता है, I think वो that is unparalleled. Yeah, true. It's unparalleled because when I look back at my journey, I promise you, like I just feel कि sometimes I think, wow, it's like a dream, because the things like standing in line for 4 hours and then going to the क्या कहते हैं door and meeting the casting assistant and he looks at you and saying, nah, you're not fit. Not fit, yeah. बाप रे. तो हमने बहुत फेस किया है वैसा. And I remember talking to my friend from college. तो he's a very stoic person और कभी बड़ा इमोशंस दिखाता नहीं है. और एक बार मुझे उसने कॉल किया और उसने मुझे बोला, he started crying. उसे अरे क्या हुआ यार? सर नहीं यार, पिछले 2 हफ्ते में मैं 3 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ कंपनी से. तो मैंने उसको बोला यार मैं आज 7 बार रिजेक्ट हुआ हूँ. So it you build strength of character, you realize what is true and what is not, and I think as an actor तो आप evolve करते ही हो, but as a human being also you just evolve so much more because you realize what is important and what is not. Right. Yeah. But then when you hear stories, जब काफी सारे लोग जो outsiders हैं, and जो आज अच्छी position पे, but जब उन्होंने भी अपना experience share किया, that there has been times जब वो lock हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, and overnight, ठीक है ना? एक मिनट ठीक है, and overnight they have been replaced with a star kid. Do you think यहाँ पे it is wrong? What wrong is wrong in this space? It is wrong, but the thing is you've always known कि ऐसा हो सकता है ना. तो फिर I'm sure I've got shortlisted many times where it's finally gone to somebody. I'm like अरे पर उसी को देना था तो फिर ऑडिशन क्यों किया भाई? मेरे 2 महीने मतलब क्यों आप अपना ही समय वेस्ट कर रहे हो. But I have never, what I feel sometimes is कि जितना आप जिनके पास कनेक्शंस है उनको जितना लोग प्रॉप अप करते हैं, हमें भी कर दो, बिकॉज हमारा भी क्वालिटी ऑफ वर्क इट मे बी एज गुड इफ नॉट बेटर. तो मुझे उस पे लगता है कि यार मतलब हमें भी थोड़ा वो होना चाहिए. बट इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. वी आर वेयर वी आर एंड I hardly complain about it. Right. Okay, have you been lucky not enough to face a casting couch or uncomfortable situation? Yeah, I've been lucky. Yeah. Okay. And about this notion of casting couch, because a lot of people who actually want to try in this industry, I think सबसे बड़ा डर, especially for girls and I think even for boys, यही रहता है. Any advice or any message to those people, how to be safe and how to just avoid the situation? I guess if you are just sure of why you want to be an actor, then you will, I guess, not succumb to any shortcuts to getting there. And I think that's how you'll avoid situations where you want something, but you don't want it. You want to get it in the way you want to get it. जो आपका road है to get, let's say, become an actor, you want to walk the road that you have decided to walk on and not to take some other detour. Right. तो वही है. I think अपने आप को strengthen करना चाहिए. Right. मेरे साथ. What has been the toughest phase for you as an actor till now? Like it was really tough for you. I guess Jolly LLB और 24 मैंने किया था. It was fun. I immediately got there when I started acting. और उसके बाद I think थोड़ा समय, I think probably 1.5 years where people had seen me but they had not seen me, and तो फिर उस समय Who's that one industry? I'm sure you have met a lot of them. You have worked with a lot of notable actors. But who's that one person whose kindness has really impressed you? The way he or she has worked has really impressed you. If you have to pick one person. I'm so happy you asked that question because Jolly LLB again, Arshad Varsi and Baman Irani, such fantastic human beings. I mean, they just are
like I wish everybody gets a chance to work with them because they're really, really kind. Hmm. I remember, so in Jolly LLB, I am one of the main characters because मैं catalyst हूँ story का एक तरीके से. But मेरे line, I had 1-2 lines maximum in the whole film. Presence खूब था. And I remember during the success party of our film, I remember it was in Bandra at a terrace bar. मैं गया था, and then Arshad sir, he basically comes up to me and he looks at me and he tells me कि तू ना लगे रहे, तुझमें कुछ बात है जो बहुत कम एक्टर्स में होती, तुझ में है. तू so imagine, Yeah, of course. he didn't need to, maybe he didn't need to do it. He didn't need to do it because even if he felt it, he didn't need to tell me. कौन करता है? You know, दूसरों की बुराई तो हम सब फटाफट कर लेते हैं, अच्छाई तो बहुत कम लोग करते हैं. And he just came and told me, and the way he said it and what he said, I was like, wow, I'm in the right field, yeah. If Arshad Varsi is telling me this, it must be something. So that's so, like I said, you know, अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं and आपको encouragement मिलते रहे at every like few steps, then I think it really helps. Right. Of all the projects you have done so far, what has been your takeaway, and how has those projects have helped you evolve as an actor, as a human being? I feel कि every project, like every character we play, we have to look at somewhere deep inside us to find that the core quality of it, because हम में सब qualities होती ही हैं, हम बस एक particular quality को channelize ज़्यादा करते हैं. So with every character that I played, मैंने कुछ तो अपने बारे में जाना है, कुछ तो ढूंढा. For instance, Mihir of FOMO Shots, he's such a nice guy. I was like, how is it possible to be such a nice person यार? मतलब मैं ठीक ठाक इंसान हूँ, but such a giving, such a non-judgmental, such a supportive person. Just like Sitara में my character. So you have to look inside you and then you realize, वाह, मेरे में ये बात है यार. So and it really helps you basically, आप ज़्यादा empathize कर पाते हैं, right? Because acting is about empathy. If I can empathize with somebody, I can play that person more or less. तो I think आपकी empathy बढ़ाता है. और I think मैंने ये पहले भी कहा कि it is very easy to empathize अच्छे लोगों के साथ, successful लोगों के साथ. सोसाइटी जिनको बोलती है अरे वाह क्या इंसान है, उनके साथ एम्पैथाइज करना बहुत आसान है. बिकॉज यू नो, जो लोग डिस्कार्डेड है सोसाइटी से, जो लोग सोसाइटी डजंट केयर अबाउट, उनके साथ अगर आप एम्पैथाइज कर सकते हो, क्योंकि व्हाई नॉट यार, वो भी तो ह्यूमन है ना. तो एंड whoever has become anybody because they've gone through some journey to, जो भी उनके साथ हादसा हुआ होगा, to for them to become such a person. So I think आपका जो एम्पैथी का जो मसल है वो बहुत एनहांस कर देती है एक्टिंग एंड प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड आई थिंक दैट इज द वन बिग, आई फाइंड माय becoming more and more empathetic in general.